हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नेहा मैथ क्लासेस। सो आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, इफ़ टू ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x raised to power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus root 3 find other zeros। तो इस क्वेश्चन में कहते कि अगर इस पॉलिनोमियल की टू ज़ीरोज़ हैं, दो ज़ीरोज़ जो हैं, दो रूट्स जो हैं वो क्या है, 2 प्लस माइनस अंडर 3 हैं। एक जो है वो है हमारा 2 प्लस अंडर 3 और दूसरा है वो है हमारा 2 माइनस अंडर 3। तो जे अगर इसके रूट्स हैं तो हमने बाकी के रूट्स इसके बाकी की ज़ीरोज़ फाइंड करनी है। क्योंकि ये एक 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो हम यहाँ पे मैक्सिमम 4 ऐसी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं जिस पे हमें इसका आंसर 0 मिलेगा। तो दो वैल्यूज़ हमें गिवन है, बाकी की दो हमें इसमें फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन दैट 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 आर ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये दोनों हमें रूट्स गिवन है इस गिवन पॉलिनोमियल के। तो अभी अगर ये इसके रूट्स हैं तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, x माइनस ये वाली वैल्यू एंड x माइनस ये वाली वैल्यू। तो ये दोनों इसके फैक्टर्स होंगे। क्योंकि आप अगर याद करो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब मिडिल टर्म सेपरेट करते हैं तो एंड पे हमारे पास कुछ इस तरह के फैक्टर्स आते थे, x माइनस कोई वैल्यू होती थी और दूसरा फैक्टर भी x माइनस कोई वैल्यू हमें मिलती थी। तो वहाँ पे हम हर एक फैक्टर को जब ज़ीरो के इक्वल रखते थे तो हमें x की वैल्यूज़ मिल जाती थी। तो अभी आप इस फैक्टर को अगर ज़ीरो के इक्वल रखोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। अगर आप इसको इक्वल टू ज़ीरो रखोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलने वाली है। तो जस्ट हमने इसमें रिवर्स किया है। तो अगर हमें पहले ज़ीरोज़ पता होंगी तो उसके फैक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, इसका फैक्टर होगा x माइनस ये एंड इससे हमें फैक्टर मिलेगा x माइनस 2 माइनस अंडर 3। तो ये जो ये किसके फैक्टर्स हैं, इस गिवन पॉलिनोमियल के। मीन्स फैक्टर मीन्स इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमें ज़ीरो देंगे जब हम डिवाइड करने वाले हैं। तो जब अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स से हम डिवाइड करेंगे इसको। तो एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर हमारे पास फैक्टर्स होंगे, एक से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तो उन फैक्टर्स की जो मल्टीप्लाई होगी वो भी क्या होगी, फैक्टर होती है हमारी इस पॉलिनोमियल का। फॉर एग्जाम्पल 2 जो है हमारा वो फैक्टर होता है 6 का। सिमिलरली जो 3 है वो भी फैक्टर होता है 6 का, क्योंकि 2 एंड 3 जो हैं वो दोनों 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। मीन्स हमें रिमाइंडर 0 मिलता है जब हम डिवाइड करेंगे 6 को, चाहे 2 के साथ करें चाहे 3 के साथ डिवाइड करें। तो अभी अगर हम मल्टीप्लाई कर लें दोनों फैक्टर्स को, 2 को जब हम मल्टीप्लाई कर लें 3 के साथ तो हमें 6 मिलेगा। 6 भी क्या है, डिवाइड करता है 6 को, तो 6 भी क्या होता है, फैक्टर होता है 6 का। तो इसीलिए हमारे पास जब हम दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो भी क्या होता है, फैक्टर होता है उस पॉलिनोमियल का या फिर उस नंबर का। तो अभी इसमें हमारे पॉलिनोमियल है, तो अगर ये जो है हमारी पॉलिनोमियल्स, ये जो इसकी फैक्टर्स हैं तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इसका फैक्टर ही होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने पहले x को इसकी हर एक टर्म के साथ करना है, फिर -2 को इसकी हर एक टर्म के साथ करना है और फिर माइनस अंडर 3 को, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस अंडर 3 को आपने इसकी हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा x² + 4 - 4x - 3। तो सॉल्व करोगे जब आप x² - 4x + 1, क्योंकि 4 - 3 होता है 1।
तो अभी इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें ये चीज़ मिली है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई भी क्या होगी, इसका फैक्टर होगी। मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अभी हमें फैक्टर मिल गया है, तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करेंगे गिवन पॉलिनोमियल को बाय इट्स फैक्टर। सो फॉर फाइंडिंग द रिमेनिंग ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल वी विल डिवाइड गिवन पॉलिनोमियल बाय इट्स फैक्टर। तो गिवन पॉलिनोमियल कौन सी है, x रेज़ टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ये तो है हमारी गिवन पॉलिनोमियल, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, और फैक्टर हमें मिला है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो डिवाइड करना बहुत ही आसान है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं डिवीजन के रिलेटेड पॉलिनोमियल्स के। तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस अगर देखी हैं तो आपको ये क्लियर होगा डिवीजन वाला प्रोसेस। तो अभी हम डिवाइड करते हैं, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। तो x4 को आप डिवाइड करना है x स्क्वायर के साथ, तो हमें कौन सी टर्म मिलेगी, x स्क्वायर, तो उसको आपने यहाँ पे लिखना है। तो अभी जो आपको क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म मिली है उसको डिवाइज़र की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना होता है। तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर हमें मिलेगा x रेज़ टू पावर 4, x स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 4x हमें मिलेगा माइनस 4x क्यूब, x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 हमें मिलेगा प्लस का x स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम साइन चेंज करते हैं, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो गया, और प्लस था तो माइनस हो गया। तो अभी ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि साइंस जो है वो अपोजिट है, टर्म सेम है। तो अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 6 में से 4 गए 2, और साइन किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर है। तो 6 बड़ा है तो उसका साइन माइनस में था, तो माइनस 2x क्यूब। तो अभी माइनस 26 था और यहाँ पे माइनस 1x स्क्वायर था। ओके, तो अब जब इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 27, और साइन किसका रहेगा, माइनस का, माइनस 27x स्क्वायर। और बाकी की जो टर्म्स रह गई हैं उसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। तो अभी फिर से हम डिवाइड करेंगे। तो अभी आपको क्वेश्चन की सेकंड टर्म चाहिए, वो आपको कैसे मिलेगी, माइनस 2x क्यूब को आपने डिवाइड करना है फिर से x स्क्वायर के साथ। तो x स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास सिर्फ बचेगा माइनस 2x। तो उसको आप यहाँ पे लिख देना है माइनस 2x। तो अभी माइनस 2x जो है उसको आपने डिवाइज़र की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिखना है माइनस 2x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हमें मिलेगा माइनस 2x क्यूब, माइनस 2x मल्टीप्लाई माइनस 4x हमें मिलेगा 8x स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 टू ज़ा 8 होता है, x इंटू एक्स होता है x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, एंड माइनस 2x मल्टीप्लाई 1 हमें मिलेगा माइनस 2x। तो अभी फिर से साइन चेंज कर देते हैं, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। अभी ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और माइनस 27 में माइनस 8 जब हम सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो साइन माइनस का आएगा और हमें मिलेगा माइनस 35x स्क्वायर। जब 138 में 2 ऐड करेंगे हमें मिलेगा प्लस का 140x, एंड माइनस 35 को हम ऐसे लिखेंगे। तो फिर से डिवाइड करते हैं। तो अभी आपने x स्क्वायर को फिर से डिवाइड करना है माइनस 35x स्क्वायर के साथ। तो x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कट जाएगा, तो आपको क्वेश्चन की थर्ड टर्म मिलेगी माइनस 35। तो अभी माइनस 35 को इसकी डिवाइज़र की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो माइनस 35 मल्टीप्लाई x स्क्वायर हमें मिलेगा माइनस 35x स्क्वायर, माइनस 35 इंटू माइनस 4x हमें मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 35 इंटू 4 होता है 140x, माइनस 35 इंटू 1 हमें मिलेगा माइनस का 35। तो अभी माइनस था तो प्लस कर देंगे, प्लस था तो माइनस कर देंगे, और माइनस था तो प्लस कर देंगे। अभी आप देख सकते हो ये सारी की सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि इनके साइंस जो हैं वो अपोजिट हैं, टर्म सेम है, तो कैंसिल आउट होके हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। क्योंकि आपको ये अगर यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए था, क्योंकि हमें पता है कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जो है वो फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का। तो अगर फैक्टर होता है कोई चीज़ तो वो कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। कम्प्लीटली डिवीजन का मतलब है कि रिमाइंडर जो है हमारे पास एंड पे 0 बचेगा। तो अभी यहाँ पे आपने
डिवीजन एल्गोरिथम का रिजल्ट यूज़ करना है। नेक्स्ट, तो डिवाइडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम का रिजल्ट। तो रिमाइंडर क्योंकि ज़ीरो है तो हम सिर्फ लिखेंगे डिवाइडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर हमने नहीं लिखा क्योंकि वो ज़ीरो ही था। तो डिवाइडेंट जो है वो ये है हमारे पास, ये इक्वल्स टू है डिवाइजर जिससे हमने डिवाइड किया था मल्टीप्लाई कोशेंट। तो कोशेंट हमें मिला था x² - 2x - 5। तो ये जो चीज़ है वो क्या है, इसका फैक्टर है, क्योंकि देख सकते हो आप ये प्रोडक्ट में है, ये तो इसका फैक्टर है ही, हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था स्टार्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग में। तो ये वाला जो है ये भी क्या होगा, इसका फैक्टर ही होगा। तो अभी इसको उठा लेते हैं। तो x² - 2x - 35 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये आपको क्लियर होगा। तो अभी इसको आपने लेके चलना है और इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में, क्योंकि आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो इसकी आप फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, मिडल टर्म स्प्लिट करके। तो मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिसको जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपको मिले -35 एंड जब आप उनको प्लस करो तो आपको मिले -2। तो ऐसे दो नंबर्स कौन कौन से हैं, -7 एंड 5। तो x² - 7x + 5x - 35। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन निकाल लेना है तो हमें मिलेगा x - 7, और लास्ट 2 टर्म्स में से 5 कॉमन निकलेगा जब, तो हमारे पास बचेगा x - 7। तो यहाँ से हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे x + 5 एंड x - 7, सिंपल। तो अभी इसकी वैल्यू, क्योंकि देखिए अभी हमें ज़ीरोज़ फाइंड करनी है, ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिस पर इसकी वैल्यू ज़ीरो आए। फर्स्ट फैक्टर की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें क्वेश्चन में पहले ही गिवन थी, जो ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ थी 2 + √3 एंड 2 - √3। तो अभी हमने सेकंड फैक्टर को कंसीडर किया है बाकी की दो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए, बाकी के दो रूट्स फाइंड करने के लिए। तो अभी ये ज़ीरो होगा, अगर ये ज़ीरो हो गया ये वाला फैक्टर, तो भी ये पॉलिनोमियल सारी की सारी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि ये इसकी प्रोडक्ट में है। तो अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई तो ये सारी की सारी जो है एक्सप्रेशन है इसको भी ज़ीरो बना देगा। तो ये इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू ज़ीरो कब होगी, जब इसके जो फैक्टर्स होंगे उनमें से किसी की वैल्यू ज़ीरो हो। तो इनकी हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले x + 5 = 0, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी -5 यहाँ से। सिमिलरली जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे x - 7 = 0, तो यहाँ से हमें मिलेगी x = 7। तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं यही क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं हमारी इस बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, 4 डिग्री पॉलिनोमियल की। तो ऐसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। तो आगे वाली वीडियोस में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल नेहा मैथ क्लासेस।